एक शेर जंगल से दूर एक आलीशान मकान में अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था, क्योंकि आज से 2 साल पहले आज ही के दिन उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। वो कभी भी बच्चों को माँ की कमी महसूस नहीं होने देता था। उनकी देखभाल वो बहुत अच्छे से करता। आज पापा टाइगर ने बच्चों को उनकी माँ की समाधि पर ले जाने वाले हैं, जो जंगल में है। वह बिस्तर पर सोए हुए अपनी पत्नी को याद कर रहा थे। पुराने दिनों को याद कर रहा था जब सब लोग एक साथ रहा करते थे। काफी उदास हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह अपने बच्चे के साथ जग जाता है और उन्हें वॉशरूम में ले जाकर ब्रश करवाता है और ब्रश करने में उनकी मदद करता है। वह अपने भी ब्रश कर लेता है। वह बहुत ही ज्यादा दुखी था, पर वह अपना दुख बच्चों से छिपा रहा था और सामान्य रहने की कोशिश कर रहा था। बच्चों का ब्रश करना खत्म हुआ और नहाने की तैयारी हो रही है। उसने कोई नौकर नहीं रखा था। यूज बच्चों की देख रेख खुद करना अच्छा लगता था। बच्चे और खुद नहा लेने के बाद वह ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में जाने की तैयारी कर ली, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना था। तो वह किचन में चला गया। अपने बच्चों को BHI अपने सामने ही बिठा लिया। उसने अंडे बनाए और हेल्दी फूड के साथ सूप भी बनाया। वह अपनी स्वर्गवासी पत्नी का प्रिय भोजन भी बनाया, जो उसके समाधि के पास ले जाना था। वह बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। अब वह ब्रेकफास्ट बना लेने के बाद बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी करने लगा। उनको स्कूल यूनिफॉर्म पहनने में उनकी मदद किया और स्कूल जाने के लिए तैयार कर दिया। उस सारे काम अकेले ही करना था। अभी ब्रेकफास्ट करना बाकी था। उन्होंने जल्दी ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया और स्कूल की ओर चल पड़े। आज पिता ने अपने बच्चों को खुद स्कूल पहुंचाने अपने साथ लेकर स्कूल की ओर निकल पड़े। पिता अपने दोनों बच्चों के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहा था। दोनों बच्चों के साथ हेस्ट गाते हुए स्कूल ले रहा था। बच्चे भी खुश थे। उसने बच्चों को बताया कि वो आज माँ से मिलने वाले हैं। स्कूल में क्लास टीचर ने बच्चों को पढ़ाया। दोनों बच्चे पढ़ने में काफी होशियार थे। टीचर्स भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। क्लास में हमेशा अच्छे से पढ़ाई करते थे। सारे सब्जेक्ट के क्लासेस खत्म होने के बाद स्कूल के प्लेग्राउंड में खेलने लगे। दोनों बहन फुटबॉल खेलने लगे। बहनों में आपस में बहुत प्यार था। उन्हें घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि घर पर डैडी UKNA इंतजार कर रहे थे। दोनों क्लासरूम में वापस आ जाते हैं और स्कूल बैग पैक करके स्कूल से बाहर आ जाते हैं। स्कूल बस का इंतजार करते हैं। स्कूल बुट चढ़ कर घर वापस आ जाते हैं, जहां पर पापा उनका इंतजार कर रहे घर के बाहर खड़े थे। सब लोग मिलकर दोपहर का खाना खत्म कर लेते हैं। उन्हें अपने माँ से मिलने की बहुत जल्दी थी। पापा टाइगर और उसके दोनों बच्चे अपने मम्मी की समाधि पर जाने के लिए घर से निकल किए तैयारी हो गई। पापा ने बच्चों को गाड़ी में बिठाया लिया। अब सारे लोग पप की गाड़ी बैठ गए। अब वे लोग जंगल की ओर निकल पड़े। पापा गाड़ी चला रहे थे, पर बहुत ही उदास था, पर दोनों बच्चे काफी खुश थे, क्योंकि बहुत दिनों बाद वे लोग मम्मी से मिलने जा रहे थे। अब वे जंगल के करीब पहुंच गए थे। जंगल में पहुंचने के बाद अब उन्हें पैदल चलना था, क्योंकि गाड़ी वहां नहीं जा सकती है। पापा ने दोनों बच्चों का हाथ थामे मम्मी की ओर बढ़ने लगे। मम्मी के पास जाकर दोनों बच्चे पापा से चिपक कर रोने लगे। पापा टाइगर ने दोनों को शांत कराया, पर खुद रो पड़े। बच्चे समझ चुके थे कि पापा दुखी है, तो पापा से बातें करने लगे। तीनों समाधि के पास थोड़ी देर बैठे रहे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे मम्मी उनसे बात कर रही हो। अब मम्मी से विदा होने का वक्त था। भारी मन से वे सब लोग वहां से निकल पड़ते हैं पहाड़ियों की ओर। अब अंधेरा होने वाला था। पापा ने आग जला दिया ताकि बच्चे डरे नहीं। पापा बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे। अशांत होकर एकदम से बैठ गए, जैसे उनमें कोई जान ना हो। बच्चों ने देखा कि पापा दुखी है, तो खुद से खाना बनाने लगे, पर पापा अभी भी गंभीर बैठे हुए थे। बच्चों ने मन बनाया लिया कि अब वो ही खाना बनाएंगे और पापा को खिलाएंगे। बच्चों का ऐसा प्यार देखकर पापा भी भावुक हो गए और खाना बनाने लगे। सबने मिलकर खाना खाया और सुबह होने का इंतजार करने लगे, क्योंकि रात को घर नहीं जा सकते थे अंधेरे की वजह से। अब सुबह हो गई थी। पापा ने अपने दोनों बच्चों से कहा, चलो अब घर चलते हैं। बच्चे भी मान गए। अब पापा दोनों बच्चों का बड़े प्यार से हाथ पकड़कर वहां से वापस निकल पड़े अपने घर की ओर।
रास्ते में पापा और दोनों बच्चों ने अपनी एक फोटो खिंचवाई। उनकी गाड़ी नदियों और पहाड़ियों से गुजरती हुई अपने घर की ओर निकल पड़ी। दोनों बच्चे घर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। अब वे लोग घर पहुंच चुके थे। सारे सामान कार से उतार दिया और घर के अंदर जाने लगे। पापा टाइगर बहुत ही ज्यादा थक चुके थे तो वह थोड़ा सा बैठ गए। वह अपने दोनों बच्चों को सुलाने लगे क्योंकि कि रात को वे लोग नहीं सोए थे और आज स्कूल की छुट्टी है। अब बच्चे दोनों सो गए थे। पापा ने देखा दोनों बच्चे आराम से सो रहे हैं तो पापा टाइगर भी आराम से सो गए। एक आदर्श परिवार की कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट करके हमें बताएं।